तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आए, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ बात ये किया जा रहा है कि जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सवाल का। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग, देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ बात ये किया जा रहा है कि जो पुष्प का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है। तो पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। यहाँ बात किया जा रहा है कि जो हल्दी होता है, हल्दी के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो बात की जाए कि जो हल्दी होती है, हल्दी के प्रकंद जो होता है खाने योग्य हिस्सा होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हम लोग का ऑक्सीजन है। यहाँ बात ये किया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग का, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो यहाँ बात की जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो बात कर लिया जाए कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.03% पाया जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जीय पदार्थ क्या है। तो यहाँ बात ये किया जा रहा है दोस्तों कि जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में उत्सर्जीय पदार्थ क्या होता है। तो बात कर लिए जाए, जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में उत्सर्जीय पदार्थ अमोनिया होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो यहाँ बात किया जा रहा है दोस्तों कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो गैसीय आदान प्रदान होता है उसके लिए कौन उपस्थित रहते हैं, कौन जिम्मेदार होते हैं। तो रंध्र उसके लिए जिम्मेदार होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्नों का आंसर आते हों, जितने भी आंसर अभी तक आप लोगों ने किए हों, वो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग का, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है। तो यहाँ बात किया जा रहा है कि जो बायोगैस होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो बात कर लिया जाए अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम लोगों का कि कौन से प्रकार के युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनोटाइप बनाएंगे। तो यहाँ बात किया जा रहा है कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, किस प्रकार के युग्मक को बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ संकरण करवाते हैं। देखते हैं हम लोग कौन से प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ संकरण करवाया गया, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। फिर कैपिटल आर का जो क्रॉस जो है करवाएंगे हम लोग स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, स्मॉल आर का जो है क्रॉस कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। अगला बात कर ले, स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई प्राप्त होगा। तो बात कर लिए जाए, आइए हम लोग देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। तो बात कर लिए जाए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर, ए जो है वो राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग का, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ बात किया जा रहा है दोस्तों कि जो अमीबा होता है, अमीबा में जो भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो बात कर लिया जाए कि जो अमीबा होती है वे भोजन को कूटपाद के माध्यम से अंतःग्रहण करती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न को आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है। तो आइए हम लोग को देखते हैं हम लोग का प्रश्न क्या है। तो हम लोग का प्रश्न है दोस्तों कि ऊर्जा उत्पादन के लिए
कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो यहाँ बात ये किया जा रहा है दोस्तों कि जो कोशिका होती है ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करती है, किसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण करती है, किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन के सॉल्व किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने राय को प्रस्तुत कीजिए कि किस प्रकार से वीडियो लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ।